नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को राजौरी जिले के कालाकोट में प्रदेश सरकार द्वारा गवर्नमेंट लैंड पर सालों से रह रहे लोगों को बेदखल किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्सपर्सन एवं कालाकोट सुंदरबनी इंचार्ज यशुवर्धन सिंह द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजौरी रूरल अशोक शर्मा, डीडीसी कालाकोट अनीता ठाकुर, डीडीसी मोगला शमीम अख्तर, बीडीसी मोगला सुलेखा कोतवाल, बीडीसी डांगरी तसीम अख्तर, सभी सीनियर पार्टी वर्कर्स और भारी तादाद में कालाकोट एरिया के निवासी मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद लोगों को गवर्नमेंट लैंड से बेदखल करने के लिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी की प्रॉक्सी गवर्नमेंट के खिलाफ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। मकसद के लिए सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो तफसीलन हम एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहते हैं कि ये जो नए साल के तोहफे हमें दिए गए हैं, जो नए साल के हमें तोहफे दिए गए हैं, पहला तोहफा ये दिया कि जिनके पास भी सरकारी लैंड है, काचरा लैंड है, उनको लोगों से वापस लिया जाए। सबसे दूसरा फैसला इनका जो एलजी प्रशासन और जो बीजेपी हुकूमत है यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में, इन्होंने हर गरीब आदमी को परेशान करके रखा है। यहाँ पे हमारे गरीब लोग टेंडर लाते थे, मनरेगा में काम करते थे, वो सारा सिस्टम उन्होंने बंद कर दिया। दूसरा गिफ्ट जो इन्होंने दिया कि 14FC का जो हमारा सारा पैसा जो हमारे जम्मू कश्मीर में आया था वो सारा सिलेंडर कर दिया गया। इसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तीसरा फैसला कि जो आज नया फैसला सुना है कि पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी हैं, वो कोई भी टेंडर किसी भी महकमे में नहीं डाल सकते। देखो ये क्या कानून और क्या बनाए हैं इन्होंने। हम सब इसके खिलाफ है। इसलिए आज हम सीधा लोग हमारे एक पंचायत से 2-2, 4-4 लोग आके हम इकट्ठे हुए हैं और हम यहाँ तहसीलदार साहब को जो मेमोरेंडम देना चाहते हैं कि जो बातें हमने यहाँ पे कही हैं, इन सब बातों पे अमल किया जाए और फौरी इसको क्वैश किया जाए। नहीं तो ये 100 से 1000 से 5000 और 5000 से 10,000 लोग जब हम बाहर निकलेंगे, आप लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात मैं यहाँ की आवाम को कहना चाहूँगा कि एक 63 में एक तहसीलदार ने जो हादसा किया पिछले दिनों, आपकी नॉलेज में नहीं है, एक झूठा पर्चा, झूठी FIR लगाई कि हमारा एक मुजफ्फर सैन जी है, वहाँ के सरपंच, एक्स सरपंच रह चुके हैं, उनके ऊपर की उन्होंने एंटी इंडियन नारे लगाए। वो सरासर झूठ और गलत है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट साहब से मिले थे, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। वो 1 हफ्ते का टाइम भी अब खत्म होने जा रहा है और झूठी FIR मुजफ्फर साहब के ऊपर लगा के और उस तहसीलदार ने जो बेईमानी और गड़बड़ी की है सब लोग जानते हैं। हम उसके लिए भी आज बोलने यहाँ पे चेतावनी देने आए हैं कि फौरन ही उस तहसीलदार के खिलाफ FIR लगाई जाए और उसको अरेस्ट किया जाए और उसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। नंबर 2, अगर ये हमारे प्रशासन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जोरी है, उन्होंने हमसे वायदा किया था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर ये फैसला लूंगा और मुजफ्फर सैन के ऊपर जो लगी FIR उसको भी कैंसिल करूंगा। अभी तक वो नहीं हुआ। 26 जनवरी तक का हम लोग टाइम देते हैं इनको, 26 जनवरी, क्योंकि गणतंत्र दिवस है और हम सबने मनाना है। उसके बाद अगर वो तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई या उसको ट्रांसफर नहीं किया गया तो हम फिर रोडों में उतरेंगे और उसका जवाबदार प्रशासन होगा। जय हिंद, जय भारत। इस आंदोलन में आप हमारे साथ हैं। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। आज तक जब से मेरा जन्म हुआ मैंने काफी सरकारें देखी है। सरकार का काम होता है लोगों को बसाना, लोगों को यहाँ से उजाड़ना नहीं होता। सरकार का काम होता है एम्प्लॉयमेंट लाना, नौकरियां देना। पर ये पहली सरकार मैंने बीजेपी की सेंटर की सरकार देखी है जो आप लोगों को, जो गरीब लोग हैं हमारे कालाकोट के, उनको यहाँ से जमीनों से निकाल रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, पहले तो इन दोगली सियासत वाले लोगों से बचे। एक तो ये बीजेपी की सरकार हमारे ऊपर एक कानून लाती है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट करके ढोंग करती है लोगों के सामने कि ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया। मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो भी कानून इस यूटी में आएगा वो सेंटर से आएगा, क्योंकि इस टाइम जम्मू कश्मीर यूटी स्टेट नहीं है। और एलजी साहब जो भी कानून लाएंगे वो सेंटर की हुकूमत यहाँ पे लागू करती है। ये हमारे लोगों को पता होना चाहिए। ये सियासत की रोटियां खाने के लिए, सियासत की रोटियां खाने के लिए, कल मैं देख रहा था काफी लोग कह रहे थे कि ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं। जनाब, जब घरों से बाहर निकाला जाता है दुख उसको ही होता है जिसके घर से बाहर निकाला जाता है, और गरीब लोगों को दुख है इस चीज का। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, अपने सब साथियों को, मैं एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज होने के नाते से मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा। मैं ठाकर यशपाल सिंह का बेटा हूँ, ठाकर ज्ञान सिंह का पोता हूँ। आने वाले वक्त में
अगर लोगों को यहाँ निकालने की कोशिश की, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन लाठी मेरे पे मारेगी, फिर मेरे साथी को हाथ लगाएगी। ये मेरा आपसे वादा है इस चीज का। और हम एक चीज चाहते हैं, जितने हमारे डीडीसी मेंबर है यहाँ पे, बीडीसी मेंबर है, सरपंच है, पंच है, वो एक मेमोरेंडम पेश करे आज, और मेमोरेंडम में ये चीज बताए, उसमें अगर हमारे लोगों पे जबरदस्ती हुई रात के वक्त में तो संभालना मुश्किल हो जाएगा अवाम को, कालाकोट की अवाम को। ये फैसला जो इन्होंने काला कानून जो आज फैसला लिया है, इसे वापिस लिया जाए और हमारे लोगों को, जहाँ पे हमारे लोगों के पास जमीन कहाँ है, मुझे आप बताएं। कोई जमीन नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा था, ये सरकारों ने आपको दिया है और ये सरकार हमें यहाँ से निकालना चाहती है। मैं इनको अल्टीमेट देता हूँ, इनको एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हमें इकट्ठे रहना है। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो नारा था, जो हमारे लीडर शेख अब्दुल्ला साहब ने दिया, उसको हमने कायम रखना है, इकट्ठे रहना है और एक दूसरे की यहाँ पे मदद करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तहसीलदार साहब से, आज तहसीलदार साहब शायद जहाँ नहीं है, एडीसी साहब भी नहीं है, हमारी नलायकियां हैं या अफसर लाइक हैं, इनको अभी तक ये नहीं पता कि हमें तहसीलदार का नाम क्या लिखा हुआ है। ये ऊपर कैमरा लगाएगा, जब कैमरे का नाम देखो कौन सा लिखा हुआ है, तो तहसीलदार कौन सा बैठता है यहाँ, क्या करोगे आप? बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। पिछले दिनों में हमें कहते रहे कि आपके जो कागज हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन। हमें क्या रह गया, हमारी सारी घर जो भी है उनको सबको ऑनलाइन कर देंगे, लाइन से आउट कर देंगे हमें। तो हमें जैसे बिस्तरा बांध के ले जाते हैं रजौरी, कहते हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको आपका वो आ जाएगा, जैसे भी आप बटन दबाओगे आपकी जमीन आ जाएगी। बहुत हमें खुशी की बात है, ऐसी जमीनें आती रहे। तो मगर हम फिर भी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ कोई खराबा नहीं हुआ है, अभी कोई चीज कोई गई नहीं है, सारी चीजें मुट्ठी में बंद हैं और घर में हैं। हमें इत्तेफाक होके एक तरीकाकार निकालें कि कैसे हम चीज इसको समेट सकते हैं। ये अब बिखर गई हैं, बिखर गई हैं, बिखर गई हैं, अब कैसे हम इसको समेट सकते हैं। बड़े अफसर बिठाकर मीटिंग हो जाए और क्या, इसको समेटें, समेटने से ही आपका भला होगा, रियासत का भला होगा, जम्मू कश्मीर का भला होगा, हमारा हिंदुस्तान का भला होगा। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आज भी हिंदुस्तान के साथ हैं। यही हमारा नारा है कि हमारा अंग हिंदुस्तान का, हम अंग हैं। आप अलग करेंगे तो आपकी मर्जी है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए तमाम लोगों का, जो मीडिया वाले भी आए और जो बुजुर्ग मेरे भाई साथी अपना कीमती टाइम निकाल के आए बारिश की वजह से, तो मैं इनका सबसे शुक्रिया अदा करूंगा। अगली हमारी रणनीति जो होगी वो आपको मैसेज किया जाएगा। इतनी देर में शायद कोई हमारा भगवान वाहिगुरु वो खुदा हमारे लिए कोई फैसला ही अच्छा ले आए, तो हमारे जो हम चीज को सोच रहे थे तो वो ना ही हो तो अच्छी है। तो आप सब लोग सब ऊपर चलेंगे। No, no, no! Yes! Sion India means absolutely no. No RC, no license, no pollution, no petrol. आ गया है Sion India इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो सिर्फ 5 पैसे पर किलोमीटर डिस्टेंस तय करे 100 किलोमीटर प्रति चार्ज में। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ वायरलेस कंट्रोलर, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, रिमोट लॉकिंग और भी बहुत कुछ। मीन्स मोर यू राइड मोर यू सेव। कॉन्टैक्ट करें AG एंटरप्राइजेस 7006236183।